अस्सलाम वालेकुम। आई एम समीना जुल्फ़कार अली गुजर। बेसिकली मैं एक बाइक राइडर भी हूँ, एक स्पोर्ट्समैन भी हूँ। मैं नेशनल प्लेयर हूँ बास्केटबॉल, हैंडबॉल और नेटबॉल की। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी वुमेन्स को एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक अचीव करें कोई अच्छा सा टारगेट। मैं बेसिकली बिलॉन्ग करती हूँ फैसलाबाद से। जब मैं 8th क्लास में थी तो मुझे इतना शौक था गेम्स का। तो माशाल्लाह मेरे जो ताया अब्बू हैं वो गतका प्लेयर हैं, मेरे फादर जो कबड्डी प्लेयर हैं, मेरे जो भाई हैं वो हॉकी प्लेयर हैं। फिर मैंने उस चीज़ को आगे विरासत में लिया। तो फिर मैंने 8th क्लास से गेम्स शुरू की। जब मैंने 8th क्लास से गेम शुरू की तो मुझे एक एनर्जी मिलनी शुरू हो गई कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने ऐसे ही एफए किया गवर्नमेंट कॉलेज कारखाना बाज़ार से। वहाँ मैंने फर्स्ट टाइम बास्केटबॉल जॉइन की। तो वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बड़ा अच्छा रहा। तो मैंने बास्केटबॉल जब जॉइन की तो मुझे प्रो थी बिल्कुल, अभी मैंने बास्केटबॉल सीखनी शुरू की। मेरे कोच थे सर नसीर साहब, उन्होंने मुझे बास्केटबॉल सिखाई, फिर उन्होंने मुझे नेटबॉल सिखाई, फिर उन्होंने मुझे हैंडबॉल सिखाई। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी एबिलिटीज़ दी हुई थी कि मैं नेशनल चैंपियन हूँ बास्केटबॉल की भी, नेटबॉल की भी, हैंडबॉल की भी, फिर साइक्लिंग की, फिर मैं एथलेटिक्स में 400 हडल करती थी, 400 स्प्रिंट लगाती थी। ऐसे ही माशाल्लाह फर्दर चलता रहा। मैंने अपना आईसीएस किया गवर्नमेंट कॉलेज कारखाना बाज़ार फैसलाबाद से। देन जब मैं बोर्ड खेल रही तो मेरी सिलेक्शन होगी यूनिवर्सिटी ऑफ जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के लिए। तो वहाँ मैंने बीबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस किया। तो मुझे लगता था कि स्पोर्ट्स के साथ-साथ आपको अपनी एजुकेशन गर्ल्स को बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी एक लैंग्वेज, एक आपका बॉडी स्टाइल, एक आपका फिज़िकल अपीयरेंस बहुत मैटर करता है। लड़कियों को अपनी इस गेम्स के साथ-साथ अपनी स्टडी को भी प्रमोट करना चाहिए। तो फिर मैंने वहाँ से बीबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस किया, जिसमें मैंने उस टाइम मैं नेशनल खेलती थी, हैंडबॉल नेशनल चैंपियन थी, मैं हॉकी की नेशनल चैंपियन थी, मैं 400 हडल और 400 स्प्रिंट की नेशनल चैंपियन थी माशाल्लाह। फिर नेटबॉल, हैंडबॉल माशाल्लाह ऑल राउंडर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मैंने बीबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस किया। आफ्टर 4 इयर्स फिर मेरी सिलेक्शन हो गई पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के लिए। फिर मैंने स्कॉलरशिप पे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर आई। मैं एक दफ़ा आई, यहाँ ट्रायल दिए, फिर चली गई। फिर उन्होंने मुझे जब मैं माशाल्लाह सिलेक्शन हो गई मेरी, तो उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। उन्होंने मुझे हॉस्टल स्कॉलरशिप पे था, मेरी एजुकेशन सारी स्कॉलरशिप पे थी। तो माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि एज़ ए स्पोर्ट्समैन मैंने हर चीज़ एज़ ए स्कॉलरशिप अचीव की। तो मेरा लड़कियों के लिए यही वुमेन्स के लिए एक पैगाम है कि आप जितनी मेहनत करोगे अल्लाह ताला आपकी उतनी ही मदद करता है। तो हमेशा पॉजिटिव रह के अपने लिए मेहनत करते जाओ और आज तरक्की आपके कदम चूमती जाएगी। फिर मैंने एमएससी की पंजाब यूनिवर्सिटी से। मॉर्निंग में हम लोग एमएससी की क्लासेस लेते थे। हमारे जो एचओडी थे डॉक्टर ज़फ़र इकबाल भट्ट साहब, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। उन्होंने हमेशा मुझे एक चीज़ सिखाई थी, बेटे गेम तो है आपकी, गेम तो आपको चैंपियन करती है जब तक आप फिज़िकली फिट हैं, बट आपकी जो एजुकेशन है वो आपके साथ होनी बहुत ज़रूरी है। जब एजुकेशन आपकी फिज़िकली आप नहीं फिट रहते तो आपकी यही एजुकेशन आपको एज़ ए कोच एक ज़्यादा हैसियत देती है। तो फिर मैंने माशाल्लाह एमएससी की। उस वक़्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल की चैंपियन थी, नेटबॉल की चैंपियन थी, हैंडबॉल की चैंपियन थी, 400 स्प्रिंट हर्डल और 400 फ्लैट स्प्रिंट की मैं चैंपियन रही हूँ माशाल्लाह। फिर मैंने वहाँ से एमएससी की तो माशाल्लाह मेरी आगे जॉब हो गई माशाल्लाह डीएचए एजुकेशन में। जस्ट मैंने एमएससी के बाद 1 महीने बाद ही मैंने जब अपनी एमएससी क्लियर की तो मुझे डीएचए एजुकेशन सिस्टम में एज़ ए स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर जॉब मिल गई। तो माशाल्लाह मुझे 13 साल हो गए मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ माशाल्लाह एज़ ए स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर। उस दौरान मुझे बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ भी पेश आईं, लेकिन लोग इतने अच्छे थे, इतना एनवायरनमेंट मेरा अच्छा था कि लोगों ने सपोर्ट भी किया। मैंने भी अपने आप को इतना पॉज़िटिव रखा कि मैंने 2015 में पीपीएससी के लिए अप्लाई किया। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पीपीएससी क्लियर किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने किसी सिफ़ारिश के बगैर, किसी की हेल्प के बगैर, सिर्फ़ अपने अल्लाह ताला की मदद से, अपने माँ-बाप की दुआओं से और दोस्तों की दुआओं से मैंने पीपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। फिर मैं इंटरव्यू देने गई। मुझे लगता था कि इंटरव्यू जब आप देते हैं, बड़े यंग लोग होते हैं पीपीएससी में, लेकिन जब मैंने अपना पहला इंटरव्यू क्लियर किया तो वहाँ इतने एज्ड लोग थे। तो वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि आप तो इंटेलिजेंट हो ही, लेकिन एज को ही लिमिट नहीं होती एज की आपके सीखने की। आप एक बुढ़ापे तक भी सीख सकते हो। उसके बाद मैंने पीपीएससी, वो ऐसा हुआ कि सिफ़ारिश की वजह से नहीं हो सका मेरा पीपीएससी में सिलेक्शन, लेकिन मैं फिर दोबारा वापस आ गई। फिर मैंने आके अपनी वही जद्दोजहद कंटिन्यू रखी। फिर मैंने एक कोर्सेज़ किए जिम ट्रेनर्स के। मैंने लेवल 2 फिटनेस का कोर्स किया, फिर मैंने लेवल 1 का भी किया। माशाल्लाह अब मैं लेवल 3 के लिए सिलेक्ट हुई हूँ फिटनेस ट्रेनर के लिए जिम के। फिर मैंने उसके साथ-साथ एज़ ए रेफ़री, मैं अब फीफा की नेशनल रेफ़री हूँ इस टाइम करंटली गर्ल्स की। तो मैंने फीफा को जॉइन किया, एएफसी को। मैंने फिर फीफा में अपनी सिलेक्शन हुई, हमारे ट्रायल्स हुए, हमारे एलीट रेफ़री कोर्स हुआ है 2024 में, उसमें इनकी रेफ़री हूँ माशाल्लाह फीफा की।
तो यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई मुझे। अब मैं करंटली फुटबॉल की रेफ़री हूँ, मैं कहीं भी गर्ल्स के जो मैचेज़ होते हैं फुटबॉल के, मैं उनकी रेफ़रीशिप कराती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने ओलंपिक्स में सारे फुटबॉल के मैचेज़ रेफ़रीशिप पे कराए हैं उनको, रेफ़री एज़ ए रेफ़री। तो मुझे लगता है गर्ल्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। गर्ल्स जितनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करती जाएँ, वो किसी भी मैदान में हो, वो हर मैदान में अपॉर्चुनिटी उनके पास है, बट उन्होंने क्या करना है, हार्ड वर्क, अपना स्टडी और अपनी गेम्स दोनों को साथ लेके चलना है। तो मेरा यही पैगाम है एज़ ए बाइकर, और मैं माशाल्लाह बाइकर्स भी बहुत अच्छी हूँ। अब ये देख सकते हैं, ये मैंने अपने खुद के पैसों से परचेज़ की है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने एक स्ट्रगल स्टार्ट की थी, तो मेरी मेरी 20,000 होगी मेरी पे। तो उस 20,000 में मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करती थी। मैं बड़ी थी, तो मैंने अपनी फैमिली को भी बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन मैंने सिर्फ़ अपने ओन पे, मेरे जो गोल्स थे वो सिर्फ़ मेरी फैमिली, मेरे दोस्त और मैं थे। इसमें कोई और चीज़ नहीं थी। तो मैंने जब 20,000 पे जॉब स्टार्ट की, तो मुझे लगता था ये सफ़र बड़ा लंबा है। लेकिन माशाल्लाह आज मैं 1 लाख पे लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सफ़र बहुत छोटा-सा था। उसमें मैंने अपनी फैमिली की केयर की, अपनी केयर की, अपनी चीज़ों को डेवलपमेंट किया, अपनी ड्रेसिंग को डेवलपमेंट दी, अपनी लैंग्वेज को डेवलप किया, अपने रेज़िडेंस को डेवलपमेंट किया जहाँ मैं रहती हूँ। मैं पहले एक शेयरिंग बेस पे रहती थी, फिर अब मैं अपना घर में रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि गर्ल्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, अगर वो गेम्स में आएँ स्पेशल। मैंने गेम्स में जब से मैंने स्टार्ट किए, मैंने आज तक एमएससी तक मैंने स्कॉलरशिप पे पढ़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि लड़कियां ये चीज़ें अचीव नहीं कर सकती। तो मेरा हर लड़की को, हर वुमेन को यही पैगाम है, और इवन पेरेंट्स को, कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे आज तक सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे माशाल्लाह, मेरे फादर स्पेशली इतने सपोर्टिव थे। मैंने आज तक आदमियों को सपोर्ट करते इतना लेडीज़ को नहीं देखा। और फिर हम तो जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, गुज्जर से, वहाँ तो लड़कियों को इतनी परमिशन ही नहीं होती कि वो खेल सकें। लेकिन मेरे फादर ने, वो एज ए बिजनेसमैन थे, उनको लगता था कि लड़कियां जितना घर में रह के काम कर सकती हैं, उतना बाहर भी काम कर सकती हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने घर के काम भी सीखे हैं, तो मुझे माशाल्लाह हर काम आता है घर का भी। अगर आप रोटी पका सकती हैं, तो आप बाहर भी काम कर सकती हैं। तो आप स्पोर्ट्स करें, आप बाइक चलाएं, आप अपनी एजुकेशन हासिल करें, आप किचन के भी काम सीखें। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो औरत नहीं कर सकती। मेरा पहले तो पेरेंट्स को ये पैगाम है कि जो आने वाले बच्चे हैं, हमारी आने वाली नस्लें हैं, अगर हम उनको स्पोर्ट्स की तरफ लाएँगे, तो वो सबसे पहले नशे से, और जो नेगेटिविटी चीज़ें हैं, हमारा हाइपरटेंशन आजकल बड़ी बढ़ रही है, स्ट्रेस लेवल बहुत लोगों का इंक्रीज़ हो रहा है। वो क्या होता है, जो गेम होती है ना, वो आपका स्ट्रेस को लूज़ करती है। एक्सरसाइज वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम दूर होते जा रहे हैं। तो मेरा तो पेरेंट्स से सबसे ज़्यादा पहले यही है, और स्कूल से भी यही गुजारिश है कि काइंडली आप स्पोर्ट्स का पीरियड लाजमी रखें। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को इवनिंग में लाजमी कोई ना कोई गेम जिसमें वो इंटरेस्ट रखते हैं, वो फुटबॉल हो, वो बास्केटबॉल हो, वो हैंडबॉल हो, वो रनिंग हो, कोई भी गेम हो, रैकेट गेम हो, बेशक बैडमिंटन हो, टेनिस हो, टेबल टेनिस हो, वो कोई भी एक गेम में उनका इंटरेस्ट डेवलप करें छोटे होते ही। मैं कहती हूँ ग्रास रूट लेवल से आप वर्क करें। मैंने इतना ग्रास रूट लेवल पे वर्क किया, आज मेरी पाकिस्तान फुटबॉल टीम में मेरे स्टूडेंट्स खेलती हैं माशाल्लाह। तो आप ग्रास रूट लेवल पे जब वर्क करते हैं, तो उनकी फिटनेस अच्छी होने शुरू हो जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, वो फिर उनका माइंड जो होता है, माइंड सेट आपके फिजिकल एक्टिविटी की तरफ डेवलप हो जाता है। तो मेरा पेरेंट्स से गुजारिश है कि शाम के टाइम अपने बच्चों को थोड़ा सा एजुकेशन को थोड़ा कम करें, 95% की बजाय 80-85% इज इनफ। क्योंकि हम कोई काम नहीं करते, हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन के बाद हम क्या करें, हम उनको 1 घंटा गेम के लिए दें, जिससे उनकी फिजिकल फिटनेस, इमोशनली वो स्ट्रांग होंगे, उनमें पैशन चीज़ों का डेवलप होगा। वो उसके अलावा इमोशनली अटैचमेंट जो होती है अपनी फैमिली के साथ, लोगों के साथ, पॉजिटिविटी आती है। तो स्पोर्ट्स में अपने बच्चों को लाजमी लेके। तो मेरा पैगाम यही है कि आप लोग अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट करें। और फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हमारे बच्चे एक ग्रेस लेवल से अपर लेवल जाते हैं, जैसे स्कूल्स लेवल होता है, मैट्रिक 9th में हम बोर्ड में मैचेस खेलते हैं, फिर एफए में आके वो इंटर बोर्ड खेलते हैं, फिर बीएससी में वो यूनिवर्सिटीज़ खेलते हैं, फिर ऐसे ही वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं। तो क्या होता है, स्कॉलरशिप्स, उनके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम लोगों को बताते ही नहीं है कि हमारी बेटियों और बेटों के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम सिर्फ स्टडी की तरफ भाग रहे हैं। अगर इस टाइम आप आइट्स करना चाहते हैं, तो आप अपना कोई भी एक सर्टिफिकेट लें, आप नेशनल लेवल पे प्लेयर है, आप किसी भी बाहर के मुल्क में अप्लाई करें ना एज ए स्पोर्ट्समैन, तो वो आपको हायर करते हैं और इतनी अच्छी अमाउंट्स बच्चों को पे करते हैं। तो मेरा काइंडली गुजारिश है, जहाँ आपने एजुकेशन को एक राइट पार्ट दिया हुआ है ना कि एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहती हूँ स्पोर्ट्स उसके लेवल पे होनी चाहिए।
बच्चा यहाँ स्टडी कर रहा है, वहाँ वो स्पोर्ट्स भी करे, तो माशाल्लाह हमारा मुल्क तो तरक्की करेगा ही रहेगा, हमारे बच्चे वो सारे, हमारा मुस्तकबिल भी, फ्यूचर भी हमारा ब्राइट हो जाएगा। तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि हमारे बच्चों को स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और हमारे जो अदारे हैं स्पोर्ट्स के, उनको मैं एक पैगाम देना चाहूँगी कि हमारे जो बच्चे इतना खेलते हैं, काइंडली उनकी रिफ्रेशमेंट, उनकी डेलीज प्लीज़ मत खाया करें। मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं कि ना बच्चों को उनके ट्रैक सूट मिलते हैं, ना उनके जॉगर्स मिलते हैं, ना उनकी डेलीज़ मिलते हैं। जब तक हम अपने मुल्क की स्पोर्ट्स को इम्प्रूवमेंट नहीं ना लाएंगे, हम उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तब तक हमारे बच्चे आगे अचीवमेंट नहीं हासिल कर सकते। बाहर की कंट्रीज़ में आप देखें, कोर्ट इतना खूबसूरत होता है, शेड्स होती हैं, हम क्या गर्मी में उनको खिलाई जा रहे हैं। नॉन एजुकेटेड कोचेज़ लिए हुए हैं हमने। मैं माशाल्लाह कोचिंग कर रही हूँ एमएससी के बाद, तो मुझे पता है मेरे बच्चे की डाइट, न्यूट्रिशन क्या होनी चाहिए, उसकी फिटनेस क्या होनी चाहिए, उसके मिनरल्स कब लॉस्ट हो रहे हैं, उसका कौन सा वेदर स्पोर्ट्स के लिए है। हम ये भी नहीं करते। हम एक वेल एजुकेटेड एमएससी एमफिल कोचेज हायर करने चाहिए, जो बेसिकली उनको पूरा नॉलेज दें कि उसकी न्यूट्रिशन क्या है, उसकी बॉडी फिटनेस क्या है, उसने क्या करना है, क्या नहीं करना। अच्छा, मेरा जो स्ट्रगल पीरियड रहा है ना, जो मैंने बहुत स्ट्रगल किए। लोगों को लगता है, लोग मेरी अच्छी बाइक देख के, मेरे अच्छे कपड़े देख के मुझे कहते हैं कि आपकी स्ट्रगल इतनी नहीं है, लेकिन जब मैंने स्ट्रगल स्टार्ट की है तो मुझे लगता है तब मुझे बाइक भी नहीं आती थी। मैं जब एमएससी करने लाहौर आई थी तो मेरे पास बाइक भी नहीं थी। फिर जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो मुझे लगा कि लड़कियों को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आप किसी से ये नहीं कहो मुझे वहाँ छोड़ दें, या मैं उबर को कहूँ, या तब तो उबर भी नहीं इतनी होती थी। 2012 में और 13 में उबर का भी इतना रवाज नहीं था, तो आप गाड़ी तो रेंट पे ले नहीं सकते थे। तो मेरे बाबा ने कहा आप बाइक सीखो, आपको साइकिल तो आती है। फिर मैंने एक 70 बाइक ली घर से, मैंने उस पर सीखा और ख़ुद ही सीखा, मेरा कोई ट्रेनर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक अल्लाह की रहमत से खुद ही सारी चीज़ें सीखी हैं। लोग कहते हैं कि आपके ट्रेनर्स होते हैं, मुझे लगता है अल्लाह ताला आपका सबसे बेहतरीन ट्रेनर है और आपका अच्छा दोस्त भी है। तो मैंने बाइक भी खुद सीखी। फिर मैंने 70 से आहिस्ता आहिस्ता अपनी जॉब के दौरान जब मुझे इनकम मेरी मिलती थी, मैं उसको सेव कर करके फिर मैंने YBR ली। उसके बाद मैंने फिर गाड़ी भी ली। मेरे पास आजकल कल्टस गाड़ी भी है माशाल्लाह। तो मैंने उस अपने स्ट्रगल पीरियड में मैंने 3 जॉब्स करती थी। सुबह मैं स्कूल में जॉब करती थी एज ए स्पोर्ट्स टीचर। देन मैं अभी भी मैं अंडर 16 गर्ल्स को ट्रेनिंग देती हूँ मॉडल टाउन फुटबॉल अकेडमी में। उसके बाद मैं रात को फिटनेस ट्रेनिंग कराती थी गर्ल्स को, लेडीज़ को घर में जाके पर्सनल ट्रेनिंग। तो मुझे लगता है आपको स्ट्रगल करनी चाहिए, जितनी आप मेहनत कर सकते हो। और मैंने मेहनत की और आज मैंने वो सारी चीज़ें अचीव भी की हैं माशाल्लाह। तो आज मुझे लगता है कि अब मैं क्या करती हूँ, अब माशाल्लाह हर चीज़ सेटल्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने सिर्फ एक ही जॉब करती हूँ और वो भी डेस्क जॉब हो चुकी है माशाल्लाह, क्योंकि उसमें आपने गाइडलाइंस देनी होती हैं, कोई इतना अपना स्ट्रिक्ट काम नहीं होता। तो मुझे लगता है जब आपका स्टार्टिंग पीरियड होता है वो स्ट्रगल में होता है, उसके बाद अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करता जाता है और आप आसानी से सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हो। तो मुझे लगता है कि स्ट्रगल करो और इसके बाद ज़िंदगी एंजॉय करो। तो मेरा ये लेडीज़ को, गर्ल्स को, वुमेन्स को पैगाम है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से कि आप लोग जितनी आप में अल्लाह ताला ने एबिलिटी दी है, आप उस एबिलिटी को यूटिलाइज़ करें, ताकि आने वाले वक्तों में लोग हमें अपना एज ए अपना मॉरल फ़ैन समझ के हमें कॉपी करके हमारी तरह बने। और मैं बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि आने वाली हर बच्ची, हर बेटा, हर बेटी हमारी तरह मेहनत करे और अपने गोल अचीव करे। थैंक यू सो मच।